हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अल्फा इलेक्ट्रिक क्लासेस से। मैं अरुण कुशवाहा जो कि आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के सारे टॉपिक क्लियर कराऊंगा आपको। जैसे इससे पहले हम बताया कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैनल यानी अल्फा इलेक्ट्रिक क्लासेस में, तो आपको सबसे पहले हम आज बात करेंगे आईटीआई क्या होता है, आईटीआई के बारे में जानेंगे, आईटीआई का कोर्स कितने समय का होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईटीआई। तो आईटीआई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल, टी का मतलब ट्रेनिंग, आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूट, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है आईटीआई की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर प्यारे स्टूडेंट बात करें कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये कई बार आपके जो स्किल टेस्ट टाइप के टेस्ट होते हैं वहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है प्यारे स्टूडेंट कि आईटीआई क्या होता है, आईटीआई फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो हिंदी में इसको कहते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट अब बात करें कि जो आईटीआई है, आईटीआई क्या है कि ट्रेनिंग कराती है, यानी ट्रेनिंग आपको ये दो टाइप से कराती है। एक तो 2 साल की ट्रेनिंग होती है इसमें, यानी 2 ईयर्स की इसमें ट्रेनिंग होती है आपकी। और प्यारे स्टूडेंट एक होती है 1 ईयर्स की ट्रेनिंग। यानी आपको कहने का मतलब है कि जो आईटीआई के अंतर्गत हमें जो ट्रेनिंग दी जाती है, या तो वो आपको 2 ईयर्स की ट्रेनिंग होती है, या मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 1 ईयर्स की आपको ट्रेनिंग इसमें दी जाती है। अब इस ट्रेनिंग के अंतर्गत आपको बहुत सारे मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या आता है, बहुत सारे आपके इसके अंतर्गत हमारी ट्रेडें आती हैं। प्यारे स्टूडेंट क्या आती हैं? ट्रेड। तो हम बात करेंगे ट्रेड क्या होती है इसके अंतर्गत, ट्रेड का क्या रोल होता है, तो वो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मेरे प्यारे स्टूडेंट ट्रेड, तो इसी टाइप से इस आईटीआई में हम इनको ट्रेड होती हैं बहुत सारी। जैसे हम प्यारे स्टूडेंट बात करें, जैसे आपकी होती है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इसी टाइप से आपकी होती है फिटर ट्रेड। क्या होती है? फिटर ट्रेड। इसी टाइप से आपकी बहुत सारी टर्नर होती हैं, एग्जाम्पल आपकी होती है मशीनिस्ट होती है, यानी बहुत सारी जो ट्रेडें होती हैं उनके अकॉर्डिंग। जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो इसमें विद्युत, यहाँ फिटर है, मैकेनिकल है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, यानी बहुत सारी ट्रेडें हैं जिनके अंतर्गत आपको ये ट्रेनिंग दी जाती है। अब प्यारे स्टूडेंट, होता क्या है कि जो आईटीआई है, आईटीआई में आपको 2 तरह की चीज़ मिली जाती है। एक आपको पता होगा एनसीवीटी, और दूसरा आपका प्यारे स्टूडेंट होता है एससीवीटी। तो हम बात करते हैं एनसीवीटी। क्या? एनसीवीटी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, एनसीवीटी क्या होता है, एससीवीटी में क्या अंतर होता है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आज इस वजह से लेक्चर मुझे बनाना है कि सबसे पहले मैंने आज 0 से लेकर यानी बेसिक्स बच्चों को आज को बताना है कि आपको आईटीआई होता क्या है, इसका प्रोग्रेस कहाँ पे या फिर आगे प्रोसेस को कहाँ ले जाता है, क्या इसका मतलब बैकग्राउंड है, क्या इसकी प्रोसेस है, कहाँ इसकी जॉब रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो जैसे सबसे पहले बात करेंगे एनसीवीटी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, एनसीवीटी का मतलब हम समझेंगे एनसीवीटी। तो एनसीवीटी का मतलब होता है नेशनल, NATIONAL। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा, एन का मतलब होता है नेशनल। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट सी का मतलब क्या होता है? काउंसिल, CONCIL, काउंसिल। वी का आपका क्या होता है प्यारे स्टूडेंट? वोकेशनल, VOCATIONAL, वोकेशनल। फिर इसका आपका मतलब होता है ट्रेनिंग, यानी क्या हो गया? नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, TRAINING। तो ये आपकी इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। तो प्यारे स्टूडेंट, ये एनसीवीटी होती है, नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। यानी इसका मतलब है कि ये जो सर्टिफिकेट होता है एनसीवीटी, यानी ये आपका नेशनल लेवल पर, यानी राष्ट्र लेवल पर जो भी जगह निकलती हैं आप वो एनसीवीटी पर लगा सकते हैं। अब प्यारे स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि एससीवीटी, ये आपके सर्टिफिकेट में लिखा होता है। जो आपका सर्टिफिकेट मिलता है आईटीआई के करने के बाद, उसमें आपका लिखा होता है, स्पष्ट लिखा होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि एनसीवीटी सर्टिफिकेट है आपका या एससीवीटी है। तो दूसरी बात हम प्यारे स्टूडेंट बात करते हैं एससीवीटी। किसकी बात करते हैं? एससीवीटी। एससीवीटी क्या होता है, इसकी बात हम करें, एससीवीटी, इसकी फुल फॉर्म कई बार आपके एग्जाम में इसमें पूछ लिया जाता है कि एससीवीटी की फुल फॉर्म क्या है। ये जो स्किल टेस्ट होते हैं, आप जानते हैं आजकल जो DRDO के एग्ज़ाम हो रहे हैं, LMRC है, आपके DMRC के एग्ज़ाम है, यानी बहुत सारे जो एग्ज़ाम है उसमें फर्स्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका जो दूसरा एग्ज़ाम होता है वो आपका मेरे प्यारे स्टूडेंट किससे होता है? स्किल टेस्ट। किसका होता है? स्किल टेस्ट। तो उस स्किल टेस्ट के लिए, उस स्किल टेस्ट में ये छोटी छोटी आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं। आईटीआई फुल फॉर्म क्या होती है, आईटीआई आपने कौन सी ट्रेनिंग की है, किस ट्रेड से की आपने, क्या चीज़ होता है क्या नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब आते हैं हम एससीवीटी, यानी एस का मतलब होता है स्टेट, STATE, स्टेट। सी का मतलब फिर वही है प्यारे स्टूडेंट,
काउंसिल, COUNCIL काउंसिल। वी का आपका प्यारे स्टूडेंट क्या होता है? वोकेशनल, VOCATIONAL। और इसी टाइप से मेरे प्यारे स्टूडेंट हम बात करेंगे किसकी? टी का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग। क्या होता है? ट्रेनिंग। यानी ये आपकी क्या है? स्टेट लेवल, यानी जो राज्य की जो वैकेंसी निकलती है वहाँ पे हम प्यारे स्टूडेंट आप SCBT सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं। ओनली जो SCBT उसमें स्पष्ट लिखा होता है वैकेंसी में मेरे प्यारे स्टूडेंट कि जो वैकेंसी स्टेट लेवल की होंगी तो वहाँ पर आपसे स्पष्ट लिखा होता है कि SCBT सर्टिफिकेट चाहिए आपको। अब बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट कि जैसे हमने ITI में देखा, सबसे पहले हमने बताया ITI क्या होता है। ITI इसके अंतर्गत ट्रेनिंग कराई जाती है आपको, 2 ईयर्स की ट्रेनिंग कराई जाती है या 1 ईयर्स कराई जाती है। उसके बाद हमने बताया ये NCBT और SCBT के बारे में क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद प्यारे स्टूडेंट हम बात करते हैं जो ये आपकी ITI है, ITI भी आपकी 2 टाइप्स की होती हैं, एक आपकी होती है प्राइवेट और एक होती है गवर्नमेंट। यानी जो हम बात करें कि ITI किसकी बात कर रहे हैं प्यारे स्टूडेंट? ITI। अब आप लोग सभी जानते होंगे कि ITI की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब ये जो ITI है आपकी 2 होती है, एक तो आप ये गवर्नमेंट के द्वारा कराई जाती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं आपके, ठीक है, और एक आपके होते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट। क्या होते हैं? प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट। एक आप तो होते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और एक होते हैं आपके प्राइवेट। तो आप चाहे गवर्नमेंट से करें या प्राइवेट से करें, इससे कोई फर्क नहीं है। एग्जाम में वो दोनों सर्टिफिकेट मांगता है, सिर्फ आपको उसमें ध्यान रखना है। अगर NCBT है तो NCBT सर्टिफिकेट लगाना है, SCBT की वैकेंसी है तो SCBT का सर्टिफिकेट आपको लगाना है। तो आज मैंने प्यारे स्टूडेंट आपको सिर्फ इसमें एक डेमो के रूप में मैंने आपको बताया कि ITI क्या है, ITI का प्रोग्रेस। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं कि ITI वालों का कैरियर कहाँ कहाँ है। यानी हम मोस्टली उसमें से प्यारे स्टूडेंट मैं अपने चैनल अल्फा इलेक्ट्रिक क्लासेस से अरुण कुशवाहा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रीशियन आप यहाँ बात करेंगे, जैसे ट्रेड मैंने आपको बताई थी, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, फिटर ट्रेड, यानी बहुत सारी ट्रेड ITI के अंतर्गत होती हैं, जिनमें से हमें अपना एक ट्रेड के बारे में हम प्यारे स्टूडेंट जानना है, इलेक्ट्रीशियन, LECTRICIAN। तो प्यारे स्टूडेंट इस स्पेलिंग को सही से देख लीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप जब इंटरव्यू में बैठते हैं या फिर आप कहीं स्किल टेस्ट में जाते हैं तो ये छोटी छोटी मीनिंग आपसे बहुत ही डीपली के जरिए से पूछ लिया जाता है और वहाँ पे हमें बहुत ही जल्दी इसका आंसर देना होता है एक लाइन में। यानी या अगर वहाँ पे आप 1 सेकंड भी थोड़ा भी आप आगे पीछे हुए तो वहाँ से आपको आउट कर दिया जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसी वजह से प्यारे स्टूडेंट आज मेरा ये जो बनाने का है, वैसे आप लोग सब जानते हैं, पर मेरा बनाने का मोटिव यही है कि आप लोग एक एक मीनिंग को देखिए उसका क्या अर्थ है। तो प्यारे जैसे ये इलेक्ट्रीशियन हो गया, तो इलेक्ट्रीशियन को हिंदी में कहते हैं विद्युतकार। क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? विद्युतकार। ये आप लोग सभी जानते होंगे। नहीं जो स्टूडेंट जानते हैं या जो ITI इलेक्ट्रीशियन से कर रहे हैं या मेरे प्यारे स्टूडेंट जो ITI इलेक्ट्रीशियन से कर चुके हैं, उनके लिए ये सारी बहुत वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो आप प्लीज़, मेरा आपसे यही है कहना कि आप इन वीडियो को अच्छी तरह से देखें और हमारे जो चैनल है आप YouTube पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको चैनल पे क्या करना है, टाइप ALPHA अल्फ़ा, फिर आपको क्या टाइप करना है, ELECTRICAL अल्फ़ा इलेक्ट्रिकल, फिर आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट क्लासेस CLASSES। आप जैसे उसको डालेंगे वहाँ पे आपको हमारा लोगो आ जाएगा, अल्फा इलेक्ट्रिक क्लासेस लिखा हुआ है, और आप जैसे डालेंगे उस चैनल पे आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन क्या होता है? विद्युतकार। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया ITI क्या होता है, ITI के अंतर्गत SCBT NCBT के बारे में आज चर्चा कर ली हमने। फिर हमने बताया कि इसके अंदर ट्रेडें होती हैं, ट्रेड कैसे, इलेक्ट्रीशियन, फिटर ट्रेड, ऐसे बहुत सारी ट्रेड हैं अपनी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जो स्टूडेंट ITI कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, या जो मेरे प्यारे स्टूडेंट कर चुके हैं, उन सभी के लिए भी जो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो देखें, और जो भी आपको कुछ एडवांस सीखना चाहते हैं या कोई ऐसा टॉपिक है सर आप हमें इस टॉपिक से बताएं, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करिए, हम उसका नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर बनाएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन यानी विद्युतकार। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रीशियन आप वैसे भी जानते हैं, विद्युतकार यानी जो विद्युत। अब ये विद्युतकार क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा कर लें। यानी इलेक्ट्रीशियन के अंदर विद्युतकार का मतलब होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो विद्युत से चलने वाली मशीनों का अनुरक्षण, मरम्मत या देखभाल जो करते हैं वो आपका क्या कहलाता है? विद्युतकार कहलाता है। यानी इलेक्ट्रीशियन को हिंदी में विद्युतकार। यानी आप सीधा सीधा आप डेफिनेशन आपसे पूछता है इलेक्ट्रीशियन क्या होता है, तो आप कहेंगे जो भी मशीन, यानी वो मशीन जो इलेक्ट्रिक से आपकी चलती है वो आपको क्या कहलाती है? इलेक्ट्रीशियन कहलाती है। या फिर उनका हम क्या कहेंगे? मेंटेनेंस,
देखभाल, सुरक्षा, मरम्मत आदि जो करता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत कार्य कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो जैसे हमने ITI के बारे में बताया, इलेक्ट्रीशियन के बारे में बता चुके हैं हम, ये सारी चीज़ हमने आपको क्लियर कर दी। तो अब मेरे प्यारे स्टूडेंट बात करते हैं कि इनका कैरियर कहाँ है, इलेक्ट्रीशियन वालों का कैरियर कहाँ है। तो आप जानते हैं कि मोस्टली वैसे आपकी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं कि जो कि हमारे क्या है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं। जैसे मैं आपको मान लूँ, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ELECTRICIAN इलेक्ट्रीशियन, आप जानते हैं कि ज़्यादातर इसका क्या है हमारा विद्युत, यानी विद्युत से जो वैकेंसी होंगी वो ज़्यादातर हमारी यहाँ से आएंगी। तो सबसे पहले इसका मोस्टली आपको डिपार्टमेंट देखना होता, तो सबसे पहले आपको जो वैकेंसी निकलती हैं UPPCL यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक तो ये वैकेंसी आपकी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन की निकलती है। नेक्स्ट आपका हम बात करेंगे UPRVUNL, जिससे अभी फिलहाल में ही वैकेंसी आपकी आई हुई है UPRVUNL, जैसे कैसे कहते हैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे ये वैकेंसी निकालता है। इसके बाद आप समझ सकते हैं DMRC, क्या होता है DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, ये भी इलेक्ट्रीशियन मेंटेनर की आपकी पोस्टिंग निकालता है, जिसमें ITI सर्टिफिकेट मांगा जाता है, NCVT से 2 ईयर्स का मांगा जाता है, DMRC हो गई। इसके बाद आपकी NMRC यानी नोएडा मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन। इसके बाद इसरो भी आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी निकालता है। फिलहाल अभी इससे पहले हमारी DRDO की, यानी जो भी अदर टेक्निकल एग्जाम होते हैं, अदर एग्जाम होते हैं टेक्निकल, वहाँ आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सर्टिफिकेट मांगते हैं, वो भी NCVT 2 ईयर से मांगते हैं। ये हर ट्रेड का, अगर फिटर का वैकेंसी आया तो फिटर का मांगेंगे, अगर इलेक्ट्रीशियन से आया मेरे बेस्ट में तो वहाँ पे स्पष्ट उसमें लिखा रहता है। तो जैसे मैंने प्यारे स्टूडेंट आज मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि इलेक्ट्रीशियन ITI क्या होता है, ITI के अंदर ट्रेड कौन सी होती है, NCVT SCVT क्या होता है, या फिर इलेक्ट्रीशियन वालों का कैरियर कहाँ है, वो मैंने आपको इसमें बताया। जैसे UPPCL हो गया, UPRVUNL हो गया, DMRC, NMRC, इसरो, DRDO या अदर एग्जामों में हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से मेंटेनर की पोस्ट, टेक्नीशियन की पोस्ट आती हैं। तो प्यारे स्टूडेंट जैसा मैंने आज इसमें बताया है, तो आप लोगों को क्या करना है, आज हमारी इस वीडियो को आपको देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगा ITI का सिलेबस, यानी क्या सिलेबस को आपको तैयार करना है, या प्यारे स्टूडेंट जो ITI कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन से या जो करके तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए आपको पहले इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका सिलेबस पूरा आउट करूँगा। सिलेबस के बाद नेक्स्ट टाइम से जो वीडियो आएंगी वो आपके लेक्चर आएंगे, आपके टॉपिक आएंगे, चैप्टर वाइज आएंगे। जो आपके चैप्टर वाइज आएंगे, जैसे हम पहले सबसे पढ़ेंगे सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा सावधानियां है पहला चैप्टर, उसके बाद फिर आपका है विद्युत कार्य के औजार हैं, प्रारंभिक विद्युत है, AC सर्किट, DC सर्किट, यानी बहुत सारे जो चैप्टर्स आते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मिलते हैं अल्फा इलेक्ट्रिकल क्लासेस से। थैंक यू।